सभी को प्रणाम। आचार्य प्रवर श्री कुंद कुंदाचार्य जी द्वारा विरचित समयसार नामक ग्रंथ का जो परमागम माना जाता है, इस ग्रंथ की 36वीं गाथा का आज हम स्वाध्याय करेंगे। 36वीं गाथा में कहते हैं कि नथि मम कोवि मोह बुद्धि उयोग एव अहम इको तम मोह निममत्तम समयस्य वियाणया विनती। कहते हैं कि नथि मम को भी मोहो, मोह मेरा कोई भी नहीं है। वो ओगो एव अहम इक्को, मेरा स्वभाव तो एक उपयोग रूप ही है। तम मोह निममत्वम, ऐसा जो जानता है कि मोह है वो निर्ममत्व है, ऐसा जान करके समय सवियाणया विनती, आगम के ज्ञाता उसको मोह से निर्ममत्व जानते हैं। तो यहाँ हम 35वीं गाथा का स्वाध्याय कर रहे हैं। 35वीं गाथा यहाँ दिखाई है। आप स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको दिखाई देगी। बराबर है। 36वीं गाथा आपको लानी है। हाँ, बस। नथि मम को भी मोहो, देखिए इधर कहा है कि मोह मेरा कुछ भी नहीं है। बुद्धि व ओग एव अहम एको, कि वो जानता है कि उपयोग ही मैं एकमात्र हूँ, या मैं तो एक उपयोग रूप ही हूँ। तम मोहणी ममत्तम समयस व्याणया बेनती, जो समय को अर्थात आगम को, या समय को अर्थात आत्मा को जानता है, वह मोह निर्ममत्तम, मोह को निर्ममत्व मानता है। तो ये यहाँ पिछली गाथा का थोड़ा अनुसंधान करेंगे तो बात बहुत ही सरल और स्पष्ट हो जाएगी। पिछली गाथा में बताया था कि जब आप परभाव को पर मान समझने लगते हैं, मतलब कि जो मेरा नहीं है, उसको छोड़ना बहुत आसान हो जाता है। जब तक हम पर को स्व मान करके जीते हैं, तब तक हम उसको नहीं छोड़ सकते हैं। जब तक आप उसको अपना मानते हैं, मतलब पर को अपना मानकर जीते हैं, पर वस्तु को हम अपना मानते हैं, तब तक उस छूटता नहीं है। लेकिन जब यह पता चल जाए कि यह मेरा नहीं है, तब उसको छोड़ना, उसका त्याग करना, वो स्पष्ट हो जाता है। एक दृष्टांत के द्वारा हम यहाँ इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि एक आदमी, एक कपड़ा है, उस कपड़ा धोबी के पास से ले आया है, धुला हुआ है, स्वच्छ हो गया है। उस कपड़े को ओढ़ करके सो जाता है। उधर धोबी को यह पता चला कि यह कपड़ा, जो कपड़ा मैंने आदमी को दिया है, वो तो उनका नहीं था, क्योंकि
जिसका कपड़ा था वो कपड़ा मांगने आ गया। जब वो मांगने आया तब पता चला कि गलती से कपड़े को किसी और व्यक्ति को दे दिया है। जिस व्यक्ति के पास वो कपड़ा पहुंचा है वो तो यह मान करके सो गया है, ओढ़ करके सो गया है कि यह तो मेरा ही वस्त्र है और मैं ही उसका मालिक हूँ। ऐसा मान करके वो सो जाता है, ओढ़ करके सो जाता है। किंतु जब धोबी आता है और वस्त्र वापिस मांगता है, उस वस्त्र को खींच करके ले लेता है और कहता है कि भाई ये तुम्हारा वस्त्र नहीं है, ये तो किसी और का वस्त्र आपके पास आ गया है। जब आदमी को यह पता चल जाता है कि यह वस्त्र मेरा नहीं था, किंतु जब तक अज्ञान था तब तक उस वस्त्र में मुझे मेरेपन का, मेरा है ऐसा ममत्व भाव उत्पन्न हो गया था और उसी को पकड़ करके सोया हुआ था। किंतु जब उन्होंने सुना कि यह वस्त्र तो मेरा नहीं है, ये किसी और का वस्त्र है और किसी और का वस्त्र मैं कैसे ले सकता हूँ, जैसे ही उसको पता चला तो उसको वस्त्र का त्याग करने में जरा भी समय नहीं लगा और कोई भी प्रकार का मन में भाव उत्पन्न नहीं हुआ। तो यहाँ गाथा में 35वीं गाथा में कहा कि जह नाम कोई पुरुष हो परदब्बम इणम ती जानिदु चयदि, कि जैसे कोई व्यक्ति, कोई पुरुष परद्रव्य है, यह परद्रव्य है, वो जान लेता है, तब सब्बे परभावे नाउण मी मुंचदे नाणी, तब ज्ञानी पुरुष सर्वे परभाव को जान करके उसको छोड़ देता है। मतलब कि जब ये पता चल जाता है कि यह स्व भाव नहीं है, यह स्वद्रव्य नहीं है, यह तो परद्रव्य है, और परद्रव्य जब पता चल जाता है तब उसको छोड़ देता है। तो यहाँ जो कपड़े का दृष्टांत बहुत ही मार्मिक रूप से टीकाकार ने, मतलब अमृत चंद्राचार्य ने दिया है और कहा कि जिस तरह से ज्ञान होते ही पर द्रव्य पर है, ऐसा ज्ञान होते ही उसको छोड़ने में जरा भी समय नहीं लगता। उसी प्रकार यहाँ कहते हैं कि जब आपको यह समझ में आ जाता है कि नथी कोवी मोहो मम मोहो, कि ये जो मोह है ये तो मेरा नहीं है। आज अभी हम लोग मोह को समझ ही नहीं रहे हैं, मोह का पता ही नहीं है, मोह के स्वरूप का बोध नहीं है। इसलिए जब मोह हमारे ऊपर उसका प्रभाव जमा करके बैठा है तब तक हम पर स्वभाव को या पर भाव को, पर द्रव्य को हम स्वद्रव्य मान करके उसको पकड़ करके बैठे हैं। मतलब परद्रव्य को परद्रव्य नहीं समझते हैं, कारण मोह है। इसलिए नथी मम को भी मोहो, यहाँ अब कहते हैं कि जब यह पता चल जाता है कि मोह तो मेरा नहीं है, मोह क्या है, तो मोहनीय कर्म के कारण उत्पन्न होने वाला भाव, और उस भाव के कारण परद्रव्य को मैं स्व मानने की गलती कर बैठा हूं, उस परद्रव्य को स्वद्रव्य मान करके बैठा हूं और उसमें मोह उत्पन्न हो जाता है। इसलिए यहाँ यह बात स्पष्ट कर देते हैं कि नथी मम को भी मोहो, मैं, मोह मेरा कोई भी नहीं है। परंतु पहले तो ये समझ में आना आवश्यक है कि मोह क्या है, मोह मतलब क्या है। तो कहा मूढ़ता ही मोह है। जब किसी वस्तु के प्रति, किसी द्रव्य के प्रति यह मेरा द्रव्य है, मैं उसका मालिक हूँ,
यह सब भ्रम उत्पन्न होता है मोह के कारण। मोह पड़ा हुआ है, मूढ़ता पड़ी हुई है, इसलिए हम उसको अपना मान लेते हैं। किंतु जब आप हमें यह पता चल जाता है कि अहम एकम एव, इको एव, मतलब कि मैं एकमात्र उपयोग स्वरूप ही हूँ। मेरा स्वरूप क्या है, तो कहते कि एकमात्र उपयोग रूप ही हूँ। तम मोह निमम्मतम, जब ये जान लेते हैं कि मोह तो मेरा नहीं है, तब कहते हैं कि तम मोह निममतम, मोह को निर्ममत्वम, मोह मेरा नहीं है, ऐसा समझ में आने लगता है। तो यहाँ भेद ज्ञान, जिसके बारे में हमने पहले कई बार चर्चा की है कि मनुष्य जन्म प्राप्त करके यदि हमने भेद ज्ञान प्राप्त नहीं किया तो भेद ज्ञान के अभाव में इस संसार में बार बार भटकना पड़ता है। जब वेद ज्ञान हो जाता है तब हमें ये पता चल जाता है कि स्व क्या है, पर क्या है। और जब पर वस्तु के प्रति, पर द्रव्य के प्रति परत्व का भाव आ जाता है तो उसको छोड़ने में जरा भी समय नहीं लगता है। नथी मम को भी मोह, मोह मेरा कुछ भी नहीं है। और वो ओगो एव अहम इको, मैं एकमात्र उपयोग रूप ही हूँ। ये शाब्दिक बातें जब तक अनुभूति में नहीं आएगी तब तक हमें इसका अर्थ समझने में कष्ट लगेगा। आप देखिए नीचे जो 36वीं गाथा का लाल अक्षर में जो अर्थ हिंदी में छाया के रूप में दिया है उसको देखिए आप। कुछ मोह वो मेरा नहीं है, उपयोग केवल एक है। मतलब मेरा क्या है, तो कहते हैं कि मेरा एकमात्र, केवल मात्र एकमात्र उपयोग ही है, यानी मैं केवल उपयोग रूप ही हूँ। इस ज्ञान को नायक समय के मोह निर्ममता, मोह निर्ममता जानता है। तो कहते हैं कि इस कारण, इसको समझ लेने से जो ज्ञायक है, जानने वाला है, वो क्या जान लेता है कि मोह मेरा नहीं है। मतलब आगम के ज्ञाता, समय के ज्ञाता, ज्ञायक, जो ज्ञायक है वो मोह के प्रति निर्ममत्व, मतलब यह मेरा नहीं है, इस प्रकार का उसको बोध होने लगता है। जब तक सत्यार्थ, मतलब सत्य रूप से ज्ञान होने लगता, तब मोह के प्रति जो हमारा एक प्रकार का आसक्ति का भाव है वो नष्ट हो जाता है। तो प्रभाव का भेद ज्ञान कैसे हो सकता है, उसकी चाबी यहाँ बताई है कि जब हमें ये समझ में आ जाता है कि मोह मेरा कोई भी नहीं है, मतलब मोह मेरा नहीं है, और जब इस प्रकार का बोध होने लगता है तब अपने आत्मा को रागादिक भावों से भिन्न समझने लगता है। मतलब जब तक ये मोह नष्ट नहीं होगा तब तक राग और द्वेष, राग द्वेष को पकड़ते हुए आत्मा स्व और पर उसको लेकर के ही अपना जीवन जीता है। लेकिन यहाँ आचार्य श्री कहते हैं कि मोह मेरा कुछ भी नहीं है, मैं तो केवल उपयोग स्वरूप, या मैं केवल नायक हूँ, मैं केवल ज्ञाता हूँ, केवल जानने वाला हूँ, क्योंकि मेरा स्वभाव तो उपयोग है।
उपयोग स्वरूप ही एकमात्र मेरा स्वभाव है। तो यहाँ आत्मा में जो रागादिक उत्पन्न होते हैं वो कहाँ से हुए, उत्पन्न किस प्रकार किस कारण हुए, उसकी जब तक आपको अ, समझ नहीं आएगी, उसको जब तक आप समझ नहीं लेंगे, तब तक आप जो पर है उसको स्व मान लेते हैं। न्याय शास्त्र में इस विषय में एक अद्भुत दृष्टांत दिया है। उससे पर में स्व का जो भ्रम हो रहा है उसके बारे में बताया है। एक स्फटिक रत्न होता है। स्फटिक रत्न का मतलब है स्फटिक का पत्थर। स्फटिक का पत्थर ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शक होता है। तो स्फटिक का पत्थर पड़ा हुआ है, तो उस पड़े हुए पत्थर को पड़े हुए पत्थर को वहां पड़ा होगा तो आपको लगेगा कि ये कोई ट्रांसपेरेंट पदार्थ पड़ा हुआ है। लेकिन उसके पीछे कोई लाल रंग का फूल रख दिया जाए तो स्फटिक लाल रंग का दिखाई देने लगेगा। तब देखने वाले को यह भ्रम हो जाता है कि यह मणि है, यह स्फटिक नहीं है। दूर से जब देखेगा तो उनको लगेगा कि यह तो मणि है, क्योंकि लाल रंग है। लाल रंग रूबी का होता है, और रूबी जैसे लाल दिखाई देता है वैसा ही यहाँ लाल रंग के छाया के कारण स्फटिक लाल दिखाई देता है। और जब स्फटिक लाल दिखाई देगा तो मणि होने का भ्रम होता है। किंतु जब उसको ये पता चल जाता है कि ये तो पीछे जपा कुसुम नाम का पुष्प रखा है, वो फूल के कारण उसमें जो लाल रंग है उसकी छाया के कारण स्फटिक लाल दिखाई देता है, तो वो मणि नहीं है, वो तो स्फटिक ही है। उसमें जो लाल रंग का हमें भ्रम हो रहा है वो लाल रंग के पुष्प के कारण हो रहा है। तो ये बात जब हम समझने लगेंगे तो हमारे लिए यह मणि है ऐसा बोध नहीं होगा। हम सम्यक रूप से उपयोगवान होने के कारण स्फटिक को स्फटिक मानेंगे, स्फटिक को स्फटिक जानेंगे, और मणि का जो भ्रम हुआ है वो अपने आप नष्ट हो जाता है। तो इसी तरह जब तक आत्मा के ऊपर मोहनीय कर्म का बंध पड़ा हुआ है, तब तक आत्मा क्या मानता है कि यह मेरा है। ये रागादिक भाव मेरे हैं, और उसमें उनको आसक्ति या तिरस्कार उत्पन्न हो जाता है। लेकिन जब उनको ज्ञायक भाव, यानी मैं केवल उपयोग रूप ही हूं, मेरा एकमात्र स्वभाव उपयोग ही है, मैं जानने वाला हूं, मैं ज्ञायक हूं, उससे अधिक कुछ भी नहीं हूं, जब ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता है तब ये समझ आ जाता है कि राग और द्वेष औपाधिक है। जिस तरह से लाल रंग का पुष्प औपाधिक है, बाहर के उसका आवरण आ जाने के कारण, अथवा बाहर के फूल का उसके पीछे, स्फटिक रत्न के पीछे पड़ा हुआ है, इसलिए स्फटिक में लाल रंग का बोध होता है। किंतु जैसे ही उनको ये समझ में आ जाता है कि यह औपाधिक है, यह उनका वास्तविक स्वभाव नहीं है, यह तो बाहर के उपाधि से, बाहर के आवरण से या बाहर की छाया से आया हुआ है, इसलिए यहाँ यह समझना है कि स्वभाव कौन है और विभाव कौन है। मतलब लाल रंग स्वभाव है या लाल रंग विभाव है। जब ये समझ में आ जाएगा कि लाल रंग तो विभाव है, स्वभाव नहीं है, विपरीत भाव या विरुद्ध भाव। वि का अर्थ है विपरीत भाव, विरुद्ध भाव। स्व का अर्थ है खुद का भाव, खुद का स्वभाव।
खुद के खुद का गुण, वो स्वभाव है। तो यहाँ कहते हैं कि जो राग द्वेष है वो तो मोह के कारण उत्पन्न हुए हैं, और मोह है वो नैमित्तिक है, निमित्त से उत्पन्न हुआ है। और जब मोह का विलय हो जाता है, यानी कि निमित्त का अभाव होने पर जो मोह के कारण उत्पन्न हुआ है राग या उत्पन्न हुआ है द्वेष, उसका भी विलय हो जाएगा। तो यहाँ स्वभाव और विभाव को समझना होगा। जो स्वभाव होता है वह कभी भी नष्ट नहीं होता है, और जो विभाव होता है वो विभाव कभी भी हमेशा रहता नहीं है। मतलब कि सदाकाल रहने वाला नहीं है। जो विभाव है वो तो नष्ट हो जाता है। तो जब हम सत्य रूप से या हम पारमार्थिक रूप से इस बात को जानने लगेंगे कि रागादिक जो भाव है वो मेरे नहीं है, वो तो मेरे से भिन्न है। क्या है? मेरे से भिन्न है, क्योंकि मोह के कारण उत्पन्न हुआ है, और मोह मेरा स्वभाव नहीं है। मोह तो कर्म के कारण उत्पन्न हुआ है। जिस तरह से लाल रंग के फूल के कारण स्फटिक में लाल रंग की भ्रांति होती है, और लाल रंग की भ्रांति होते ही हम उसको मणि मान लेते हैं, रूबी मान लेते हैं। वैसी ही भ्रमणा यहाँ भेद ज्ञान का अभाव होने के कारण उत्पन्न होती है। जब ये भेद ज्ञान हो जाता है कि मोह मेरा नहीं है, तो अ, मैं क्या हूं? मैं ज्ञायक हूं, मैं जानने वाला हूं। वो इसलिए जानने वाला हूं कि जो उपयोग ही मेरा एकमात्र स्वभाव है। तो उपयोग ही एकमात्र स्वभाव होने के कारण रागादिक भाव है वो मेरा नहीं है। इसलिए जैसे ही उस आदमी को पता चला कि यह कपड़ा, यह वस्त्र मेरा नहीं है, तो वस्त्र को छोड़ने में जरा भी कष्ट नहीं हुआ। जब तक वस्त्र में ममत्व भाव था, जब तक वस्त्र मेरा है ऐसा अंदर भाव पड़ा हुआ था, तब तक उनको लगता था कि यह मेरा है। उसको पकड़ करके बैठता है, उसको अपना मान करके उसकी रक्षा करने में, उसको नष्ट न हो जाए उसकी चिंता करने में वो समय बिताता है। लेकिन जिस दिन उनको यह पता चल जाता है कि यह मेरा नहीं है, मैं उससे भिन्न हूं, तो जगत में जितने भी पदार्थ है उस पदार्थ को ज्ञेय कहा है। ज्ञेय का अर्थ हुआ जानने योग्य। जानने योग्य मतलब जगत के सभी पदार्थ जानने योग्य है, इसलिए उसको ज्ञेय कहा। तो ज्ञेय है, उसको जानने वाला भी कोई होगा। तो जानने वाला जो है वो ज्ञायक है। जब ज्ञेय और ज्ञायक वो समझ में आ जाता है, ये पता चलता है कि मैं तो ज्ञायक ही हूं, मैं ज्ञेय नहीं हूं। ऐसा जब समझ में आता है तब वो ज्ञेय को अपना नहीं मानता है, अपने से भिन्न मानता है, यानी पर मानता है, विभाव मानता है। तो यहाँ ज्ञेय सारे पदार्थ है वो पुद्गलात्मक है, मतलब कि पुद्गल स्वरूप है। तो पुद्गल क्या है? तो कहते हैं कि भाई जितने भी जड़ पदार्थ है वो सारे पुद्गल है। कर्म भी पुद्गल है। कर्म में मोहनीय कर्म है, वो मोहनीय कर्म आत्मा पर चिपका हुआ है, और उसको जब तक हम अपना मानते हैं तब मोह उत्पन्न होता है, तब हमें उसमें राग होता है या द्वेष होता है। लेकिन जब हम उसको जान लेते हैं कि भाई यह कर्म के कारण है, कर्म ज्ञेय है और मैं ज्ञायक हूँ,
जानने वाला हूँ, यह मेरा नहीं है। जब इस प्रकार से मोह कर्म को पुद्गल स्वरूप मानने लगता है या पुद्गल स्वरूप समझने लगता है, तब उसको छोड़ने में, मतलब मोह का त्याग करने में वे नहीं लगेगी। तो मोह का त्याग करने के लिए आत्मा का जो उपयोग है वो समझना पड़ेगा। मेरा स्वभाव ज्ञायक है, उपयोग ही मेरा स्वभाव है। वो जब आ जाता है तब आत्मा की जो अशुद्धि यानी कर्म के कारण जो अशुद्धि आई है उसका नाश होता है, वह स्वच्छ बन जाता है, वो उपयोगात्मक बन जाता है। और उसमें जो परिणति है उस परिणति को, मतलब नायक भाव रूप परिणति को वो जानने लगता है। तो जब ये नायक बन जाता है तो उसको यह समझ में आने लगता है कि मैं क्रोधी नहीं हूँ, मानी नहीं हूँ, मायावी नहीं हूँ और लोभी भी नहीं हूँ। ये सारे मोहनीय कर्म के विकार हैं और वही अनर्थ की परंपरा करने वाले हैं। जब वेद ज्ञान हो गया कि यह मेरा नहीं है, ये मोहनीय कर्म का विकार है, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान में ही लीन लेना रहना, मेरा ज्ञान में ही लीन रहना स्वभाव है। तो ये भेद ज्ञान उसके अवलंबन करता है। तो जब उसका अवलंबन हो जाता है, वेद ज्ञान का अवलंबन हो जाता है, तो जो विकार है, क्रोध, मान, माया और लोभ रूपी जो विकार है, वो विकार नष्ट हो जाते, विकार से भिन्न है, वो उनको समझ में आ जाता है। तो जो अनर्थ करने वाले ये क्रोधादि भाव है उसका उन्मूलन करने लगता है और उनको ज्ञेय और ज्ञायक, जानने योग्य और जानने योग्य पदार्थ है, जानने वाला आत्मा है, वो दोनों का भेद समझ में आ जाता है। तब उनके लिए ये आसान हो जाता है कि यह मेरा मोह है, वो मेरा नहीं है। जो व्यक्ति इस प्रकार से भेद ज्ञान से युक्त होता है उनके लिए अमृत चंद्राचार्य जी कहते हैं कि सर्वतः स्वरस निर्भव भावम चेतये स्वयं अहम स्वम इह एकम नास्ति नास्ति मम कश्चन मोह शुद्ध चिद्द घन मोह निधि घन महो निधि रश्मि। कहते हैं कि जो जो व्यक्ति सब तरह से सभी रूप में अपने ही रस में डूबा हुआ है, अपने ही रस से भरा हुआ है, स्वरस से निर्भर है, ऐसे आत्म स्वरूप को मैं इस लोक में अपने का अनुभव करता हूँ, स्व का अनुभव करता हूँ, तब उसको लगता है कि कोई भी मोह मेरा नहीं है, मैं तो शुद्ध। यहाँ बहुत ही अच्छा शब्द प्रयुक्त किया है कि नास्ति नास्ति मम कश्चन मोह, कोई भी मोह मेरा नहीं है। मैं क्या हूं? तो कहते हैं शुद्ध चित घन महोनिधि अस्मि, मैं तो शुद्ध चैतन्य रूप महान निधि स्वरूप हूं, मतलब भंडार निधि स्वरूप हूं। तो मैं
क्या हूं, वो उसका स्वरूप समझ में नहीं आया है। इसलिए हमारे सामने अनेक प्रश्न उत्पन्न होते हैं। जब ये समझ में आने लगता है कि मैं शुद्ध चैतन्य निधि हूं, मोह मेरा नहीं है, मोह के साथ मेरा कोई भी संबंध नहीं है, वो तो बाहर से आया हुआ है, वो औपाधिक है, वो स्वाभाविक नहीं है, मेरा स्वभाव ही नहीं है, वो तो निमित्त वश। जिस तरह से हम जब दर्पण के सामने यानी मिरर के सामने खड़े होते तो मिरर में प्रतिबिंब प्रतिबिंब दिखाई देता है। जब हम हाथ ऊंचा करते हैं तो मिरर में हाथ ऊंचा होता हुआ दिखाई देता है। जब हम बाल संवारते हैं तब हमारे मिरर में भी वो दिखाई देता है। तो मिरर के अंदर जो दिखाई देता है वो मिरर का नहीं है, वो तो बाहर जो क्रिया हो रही है उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है। उसी तरह आत्मा में कुछ भी राग आदि नहीं है, उसको अपना मानना, उसको मेरा मानना, ये भ्रम है। इसलिए कहा कि जैसे स्फटिक का स्वभाव निर्मलता है, किंतु जपाकुसुम नाम का लाल रंग का फूल उसके संयोग से उसमें लालिमा दिखाई देती है, वो स्फटिक की नहीं है। स्फटिक का वर्तमान रूप तो कैसा है? निर्मल है। तत्व दृष्टि से स्फटिक निर्मल है, उसमें लाल रंग नहीं है। उसी प्रकार हम अपने आत्मा के लिए देखें तो जो रागादिक भाव, मोह कर्म का विपाक, ये सब जो दिखाई देता है उसको अज्ञानी मनुष्य, अज्ञानी जीव अपना मान लेता है। परंतु जब भेद ज्ञान हो जाता है, जब हम उनको भेद स्वरूप मान लेते हैं, वो मेरा नहीं है, मेरा स्वभाव भी नहीं है, तब जो उपयोग की स्वच्छता है वो बढ़ती है। परमार्थ से आत्मा के वो नहीं है, मतलब रागादि भाव आत्मा के नहीं है। तो इस प्रकार का जब अनुभव होने लगता है तब ज्ञेय और ज्ञायक उसका बोध होने लगता है, भावक और भाव्य भाव का बोध होता है। और जब ये अवबोध होने पर उनको ये लगने लगता है कि राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, कर्म, नो कर्म, मन, वचन, काया, श्रोत्र, चक्षु, प्राण, रसना, स्पर्शन, ये जो है वो मोह के ही पद है, मोह के स्थान है, वो मेरा नहीं है। 37वीं गाथा अब हम देखते हैं। नथि मम धम्म आदि बुच्चति व ओग एव अहम इको तम धम्मणि ममत्तम समयस व्यानया विनती। कहते हैं कि ये धर्म आदि, धम्म आदि जो पदार्थ है, जो द्रव्य है, वो मम नथि, वो मेरे नहीं है। अहम इको व ओग एव, मैं एकमात्र उपयोग रूप ही हूं। तम धम्म ममत्तम समयस व्यानया विनती। तो समयस आगमस, समय आगम के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है कि जो आगम के ज्ञाता है, वियाणया, जो समय को जानता है, जो आगम को जानता है, ऐसे ज्ञानी .
जो ज्ञाता है वो धर्म निर्ममग्न कहते हैं, उसी को धर्म निर्ममग्न कहते हैं। जो धर्म निर्ममग्नत्व भाव वहां पैदा हो जाता है। यानी कि धर्म शब्द से धर्म, अधर्म, आकाश, काल और मेरे से भिन्न जितने भी जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य है, वे सब पदार्थ अपने से उत्पन्न अनिवार्य प्रसार से युक्त तथा समस्त पदार्थों को ग्रसित करने वाली जो प्रचंड चैतन्य शक्ति के द्वारा ग्रासीभूत होने से यद्यपि अत्यंत अंतर्निमग्न के समान आत्मा में प्रकाशमान हो रहे हैं। मतलब कि यहाँ अंतर्निमग्न के समान, अंतर्निमग्न का मतलब है कि एक दूसरे के साथ इतने घुल मिल गए हैं, इसलिए हमें वो अपना ही लगता है। यहाँ एक दृष्टांत दिया है कि दही में शक्कर मिला दी जाए, मतलब कि दही में जब हम शुगर डाल देते हैं और उसको घोल देते हैं तो दही और शक्कर भिन्न नहीं दिखाई देती है। तो बच्चे जो ले उनको तो मीठा दही लगता है कि ये बहुत स्वादिष्ट दही है, उस ये दही का मुझे आनंद आ रहा है। तो दही और शक्कर एक दूसरे में घुल मिल गए, घुल मिल गए, इसलिए बच्चों को ये लगता है कि मीठा दही है और वो स्वादिष्ट है, वो मजा आता है खाने में, ऐसा मान करके वो दही खा लेते हैं। लेकिन जो बड़े आदमी है, जो जानते हैं कि दही का स्वभाव अलग है, शक्कर का स्वभाव अलग है, दोनों की भिन्नता का उनको बोध है। तो जब आ, वो मीठा दही खाता है तब उनको पता है कि यह दही का स्वभाव नहीं है, दही का स्वभाव तो भिन्न है, शक्कर का स्वभाव मीठापन है। इसलिए उनको दही का भोग करते वक्त, मतलब दही खाते वक्त भी उनको ये पता है कि दही और शक्कर भिन्न भिन्न है। तो इस प्रकार जब ज्ञान हो जाता है, जिनको ये पता है कि पर पदार्थ का या धर्म अधर्म आदि जो पदार्थ है वो अलग है, वो मेरा नहीं है, मैं तो केवल एक उपयोग स्वभाव स्वरूप ही हूँ, मतलब कि मेरा स्वभाव तो एकमात्र उपयोग रूप ही है। तो ये किसको पता चलता है कि जो समयज्ञ है, मतलब समय यानी आगम, आगम ग्रंथों का जिन्होंने अभ्यास किया है और उसको अपने जीवन में उतारा है, उनको ये पता है कि आत्मा का स्वभाव क्या है और पर का स्वभाव क्या है। और जब ये पता होता है तब उनको ये समझ में आ जाता है कि ये जो पर पदार्थ है वो अलग है और स्व अलग है। तो यहाँ एक शब्द हमें अच्छी तरह समझना है, और वो शब्द है कि संवेदन। जैसे बड़े आदमी को ये पता है कि दही का जो स्वभाव है उसी का उसको संवेदन होगा, संवेद्य का ही संवेदन होगा, तो वो होगा संवेद्य का संवेदक। मतलब जिसको ये पता चल जाता है कि ज्ञेय और ज्ञायक दोनों भिन्न है, पदार्थ ज्ञेय है, मैं ज्ञायक हूँ, मैं जानने वाला हूँ, पदार्थ मेरे से भिन्न है। ये जो आज तक गड़बड़ हुई है वो अनादिकाल से उसका सम्मिश्रण हो गया है, मतलब पर
पदार्थों का आत्मा के साथ एक दूसरे में सम्मिश्रण हो जाने के कारण पर पदार्थ को हम स्व मान रहे थे, लेकिन अब ज्ञान हो गया, अब समझ में आ गया कि यह सब तो पर है। और उसको और विस्तार से देखेंगे तो धर्म अधर्म, आकाश काल पुद्गल और अन्य जीव वो मेरा नहीं है, उसके प्रति निर्मम हूं, मतलब मैं उस ममत्व भाव जरा भी नहीं है। तो ये जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को जो समझ लेता है वो ज्ञेय और ज्ञायक उसके भेद को भी समझ लेता है, भेद ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार भेद को जानना चाहिए, ज्ञेय भाव से आत्मा को भिन्न जानना चाहिए। ज्ञेय यानी पर से भिन्न मैं हूँ, स्व हूँ, एकमात्र ज्ञायक स्वभाव ही मेरा स्वभाव है। तो समस्त भावों को भेद स्वरूप मान करके जीव स्वयं एक आत्मा में, उपयोग स्वरूप आत्मा में ही रहता है, धारण करता है, तब उनको यथार्थ स्वरूप प्रकट होता है। और उसे ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप परिणति कर आत्म रूप अपने उपवन में प्रवृत्त होता है, यानी कि अपने आत्मा में ही रमने लगता है। अब उसको और किसी पर पदार्थ की आवश्यकता रहती नहीं है। तो इस प्रकार ज्ञान भाव से जब ज्ञायक स्वभाव का हमें पता चल जाता है, न्यायिक स्वभाव का बोध समय के द्वारा यानी आगम के अध्ययन के द्वारा उत्पन्न होता है। और धर्म आदि जो पदार्थ है, मोह आदि का कर्म जनित है, वो सब मैं नहीं हूँ, मेरे नहीं है, मैं तो केवल एक उपयोग स्वरूप ही हूँ, ऐसा बोध होने लगता है। तो आज यहीं तक रखते हैं। किसी को कोई प्रश्न हो तो उस प्रश्न पर चर्चा कर सकते हो। अच्छा, जीतू भाई सर, मेरा कोई एग्जैक्ट प्रश्न तो नहीं है, बट आई वांट टू शेयर वन एक्सपीरियंस विथ यू। माय नेम इज ज्योत्सना और मैं बॉम्बे में रहती हूँ, मुंबई में एक हाउसिंग सोसाइटी में। हमारे यहाँ नीचे एक देरासर भी है। और लास्ट वीक हमारे यहाँ महाराज साहेब पधारे थे और वो खास करके एक क्रिया के लिए आए थे जिसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया था। और वो क्रिया का नाम था पुद्गल वॉसिरामी। तो वो हमारे यहाँ हुई। मुझे समझा गया कि ये जो क्रिया है वो महाराज साहिब की निश्रा में ही हो सकती है। और उसका उद्देश्य ये था कि अभी तक के जन्म में, भव में और आज के भव में मैंने जो कुछ कुछ पाप किया होगा उसको वॉसिरामी करना है, उनको वॉसिराना है। तो ये क्रिया में मुझे ये भी समझ में आया कि सबसे पहले हम भगवान से वॉसिरामी कहते हैं, फिर गुरु से कहते हैं, फिर पेरेंट्स से कहते हैं, फिर फैमिली से कहते हैं, फिर फ्रेंड्स से कहते हैं, फिर पुद्गल सचेत एंड अचेत उनको भी कहते हैं। और जैनिज्म हमें एक ऑप्शन देता है कि हम हमारे पापों की माफी मांग सकते हैं। सो दिस वाज अ वेरी नाइस पर्सनल एक्सपीरियंस। और ये जो एक्सपीरियंस है वो हम क्लास में जो बात करते हैं उससे थोड़ा रिलेटेड भी है। अभी मुझे ये समझना है कि अभी मुझे क्या करना चाहिए, यानी कि दररोज का दररोज, एवरी डे शुड आई डू वॉसिरामी, और हाउ डू आई
what is my duty? Now, what should I do? What is my responsibility? आप कुछ आपका एडवाइस दे सकते हैं? आपका अनुभव बहुत ही बढ़िया है, प्रश्न भी मार्मिक है। मैं आपको यहाँ पिछले 3-4 गाथाओं का जो अर्थ है उस पर चिंतन करने की बात कहूंगा। ओके। जो पिछली 3-4 गाथाओं में ये बताया गया कि मैं क्या हूँ, मेरा क्या है। हाँ। जब अपने खुद के स्वरूप का बोध हो जाता है और जब ये पता चलने लगता है कि मैं तो केवल ज्ञाता हूँ, ज्ञाता मतलब मैं जानने वाला हूँ, मैं ये जगत में जितनी भी स्थिर अस्थिर जड़ चैतन्यात्मक मतलब स्व के सिवाय के जितने भी जीव द्रव्य है, चेतन द्रव्य है, चल अचल, छोटे बड़े, तीक्ष्ण मुठे, स्निग्ध अस्निग्ध, जितने भी पदार्थ है वो सब ज्ञेय है, मतलब जानने योग्य है। वो मेरे है ही नहीं, उनको मैंने आज तक मेरे मानने की भूल की है। जो गलती हुई है वही हुई है। उस गलती के कारण भव परिभ्रमण होता रहा। हम्म। हम एक भव से दूसरे भव में भटकते रहे, उसका मूल कारण जो मेरा नहीं है उसको मेरा मानने की गलती। बराबर। जो मेरा नहीं है तो हम बोल तो देते हैं लेकिन उसकी अनुभूति नहीं है, उसको हमने अपने स्वरूप में पाया नहीं है, उसका अनुभव हमने किया नहीं है। इसलिए हमें सब में कहने के लिए तो ये कह देते कि यह मेरा नहीं है, लेकिन अंदर तो मोह पड़ा हुआ है, अंदर तो हम यही मानते कि ये मेरा है। तो पुद्गल वो सिराने की, पुद्गल मतलब व्युत्सृजा में त्याग करने की या। जो प्रक्रिया है, कि पुद्गल को छोड़ने की प्रक्रिया है, वो हाँ। इसीलिए कि हम पुद्गल को पुद्गल स्वरूप माने। आज तक हमने अपना माना है, आज तक हम ये मानते आए हैं कि यह मेरा उपकारी है। जैसे धन द्रव्य है, धन है, धन के अलग अलग स्वरूप है। एक धन का स्वरूप है जो करेंसी में हम देखते हैं, एक धन का स्वरूप है गहनों में देखते हैं, एक धन का स्वरूप है रत्नों में देखते हैं, एक धन का स्वरूप है मिल्कतों में देखते हैं, मतलब रियल एस्टेट में देखते हैं, एक धन का स्वरूप है हम शेयर बाजारों में देखते हैं। तो ये सब जब हम करते हैं तो उसमें हम बोलते हैं कि मेरे पास इसके इतने शेयर्स है, मेरे पास इसके इतने शेयर्स है, मेरे पास इतने गहने हैं, मेरे पास इतने मकान है, मेरे पास इतनी गाड़ियां हैं। तो यहाँ कहते हैं कि वो मेरा कैसे हो गया। हम्म। जो तुम्हारा है ही नहीं, जो पुद्गल द्रव्य है वो तो पर है, वो तो जड़ है, जड़ तो तुम्हारा स्वरूप है ही नहीं। लेकिन जड़ को स्वरूप, अपना स्वरूप मान लिया, इसलिए छोड़ने में बहुत कष्ट होता है। हमें कुछ भी छोड़ने में इतना कष्ट होता है कि हम ये सोचते हैं कि हम कब छोड़ पाएंगे। तो ये जो स्थिति है, उस स्थिति को समझने के लिए ये पिछली 3-4 गाथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। वेद ज्ञान कैसे हो सकता है उसका चिंतन करने के लिए भी इन गाथाओं को याद करके बार बार उसका रटन करना चाहिए, बार बार रटना चाहिए। जब ये पता चले कि मेरा स्वरूप तो एकमात्र उपयोग ही है, मैं अकेला हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं ज्ञान दर्शन युक्त हूँ, मैं निरंजन हूँ, मैं निराकार हूँ, जिस तरह से स्फटिक रत्न कई यहाँ उपमा दी। तो वो स्वरूप जब हमें समझ में आ जाएगा न, तो बाह्य पदार्थ, पर द्रव्य, पर विभाव दशा, ये सब समझ में आने लगेगा। और जब समझ में आएगा तो छूटने के लिए ज्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा।
जब तक आपको विष विष रूप है ऐसा समझ में नहीं आता है, तब तक तो आप बहुत खाते हैं। जैसे शक्कर है, शुगर है, हमें मीठा अच्छा लगता है, हमें गन्ने का रस अच्छा लगता है, हमें चाय में शक्कर डाली हो तो अच्छा लगता है, हमने कॉफी में शक्कर डाली हो तो अच्छा लगता है। लेकिन जब डॉक्टर ये कह देता है कि ये तो सफेद विष है, मतलब वाइट पॉइजन है, और यदि आप अभी नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारे शरीर में जो ये डायबिटीज हो गया है वो कभी भी कंट्रोल में नहीं आएगा, और अनेक दूसरे लोगों का भी आपके शरीर में आमंत्रण हो जाएगा। तब हम समझने लगते कि अरे भाई ये तो विष है। तो हम कहीं जाते हैं तो कहते हैं कि भाई मेरे लिए चाय लाना तो बिना शक्कर की चाय लाना, बिना शुगर के। कॉफी बनाओ तो मेरे लिए बिना शक्कर की कॉफी बनाना। आजकल तो बहुत अलग अलग तरीके निकल चुके हैं। लेकिन कहने का मतलब ये यहाँ है कि जब तक आपको शक्कर में मिठास लग रही थी तब तक तो बहुत खाया। जब वही शक्कर जहर के रूप में परिणत हो गई, जहर लगने लगा, डॉक्टर ने मना किया, तब वो हमें जहर जहर के रूप में दिखाई देने लगा। उसके पहले तक तो वो मीठा आनंददायक था, अब वो मीठा दुखदाई लगने लगा। वैसा ही जब आपको बोध हो जाएगा कि पर पदार्थ मेरा नहीं है, पर द्रव्य है, उसको मुझे छोड़ देना चाहिए, अपने आप छूट जाएगा, पर द्रव्य छूटेगा। तो इस प्रकार से हम एकम उपयोग रूपम, मैं एकमात्र उपयोग स्वरूप ही हूं, मेरा और कुछ भी नहीं है। ये जब बार बार मन में लाते हुए, उसका रटन करते हुए एक रूप हो जाएंगे, अनुभूति हो जाएगी, तो वेद ज्ञान हो जाएगा। वेद ज्ञान होगा तो उद्गल अपने आप छूट जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, तो जी बहुत अच्छा लगा। ये तो भाई एक मेरा ही प्रश्न था, परिणामों के अनुसार कर्म का बंध होता है या कर्म के अनुसार परिणाम उत्पन्न होते हैं? मुझे ये समझ में नहीं आई। देखो, ये प्रश्न है ना, परिणाम के अनुसार कर्म बंध होता है और कर्म बंध के अनुसार परिणाम होता है। दोनों एक दूसरे के आधार पर होते हैं, क्योंकि परिणाम हुआ तो फिर सबसे। हमारे हाथ में क्या है? फिर हमारे हमारे हाथ हाथ में में है कैसे लगेगा परिणाम। कि परिणाम? परिणाम को सुधारना हमारे हाथ में है, परिणाम को बदलना हमारे हाथ में है, कैसे परिणाम करना चाहिए वो हमारे हाथ में है। हम स्वतंत्र हैं। ये तो यही तो कह रहे हैं ना कि कर्म के अनुसार परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं। नहीं, तो फिर परिणाम देखो, कैसे? आज आप अभी भी आप जो मुझे पूछ रहे हैं, ये पूछूं या ना पूछूं उसके लिए आप स्वतंत्र है। एक बहुत अच्छा प्रश्न जब विवेकानंद अमेरिका में गए थे, स्वामी विवेकानंद, तब पूछा गया था कि आप लोग जीव की इतनी ज्यादा प्रशंसा करते हो, जीव में अनंत शक्ति है, ये बात बार बार बोलते हो, तो हमें बताओ कि ये गाड़ी की, ट्रेन की पटरी है, उस ट्रेन की पटरी पर एक चींटी चल रही है, सामने से ट्रेन आ रही है, बहुत तेज गति से आ रही है। तो ट्रेन के पहिए के नीचे चींटी का हाल क्या होगा? क्या उसका कोई स्वरूप भी देखने को मिलेगा? मतलब जब जो ट्रेन है वहां से पसार हो जाएगी तो चींटी के एक भी अंग वहां दिखाई नहीं देगा। तो चींटी महान है या ट्रेन? आप जीव की अनंत शक्ति कह रहे हैं, लेकिन यहाँ तो ट्रेन ने जीव की अनंत शक्ति को नष्ट कर दिया। तो ये वदतु व्याघात, मतलब ये तो आप गलत बोल रहे हैं, डिंग हाँक रहे हैं। तो उसका जवाब दिया स्वामी विवेकानंद ने कि भाई तुम्हारी बात तो ठीक है, पर मेरा एक प्रश्न है, उसका जवाब दो। कि वो चींटी को मन में ऐसा आ गया, सामने से ट्रेन आ रही है और उसके मन में ये हो गया कि मैं पटरी से नीचे उतर करके चलने लगूं, तो वो चल सकती है कि नहीं चल सकती? तो कहा हाँ, चल सकती है। और तुम्हारी ट्रेन के मन में ये हो गया कि मैं पटरी से नीचे उतर करके दौड़ू, तो वो दौड़ेगी कि नहीं? तो कहा नहीं दौड़ेगी, क्योंकि जब नीचे उतरेगी तो वो तो अनेक आदमियों का विनाश कर देगी, अनेक चीजों का विनाश कर देगी ट्रेन।
ये ट्रेन भले ही महान शक्ति वाली है, यंत्र है, शक्तिशाली यंत्र है, किंतु स्वतंत्र नहीं है। वो तो अंदर में जो बैठा है वही चलाता है, पटरी पर ही चलेगी और कहीं चल ही नहीं पाएगी। तो चींटी में ऐसा नहीं है, चींटी जहां चलना चाहे वहां चल सकती है, वो स्वतंत्र है। उसी तरह परिणाम यानी कि भावों को बदलना हमारे हाथ में है। हम स्वतंत्र हैं, हम जो चाहें वो भाव कर सकते हैं। और जब आपके अंदर सामर्थ्य आ जाता है, तब धीरे धीरे आप परिणामों को बदलते हुए आत्मस्थ हो सकते हैं। आप म्यूट हो। जी जी जी, अच्छा उदाहरण दिया आपने। स्पष्ट तो हुआ मुझे, लेकिन कभी कभी ये रहता ना, चीज पकड़ में नहीं आती, तो हमें ये लगता है कभी नहीं, कभी कि बात हमारा सही है, बात सही है। हम बार बार कहते हैं कि परिणाम के आधार पर जीव कार्य करता है, कर्म के कारण परिणाम उत्पन्न होते हैं। तो कर्म के कारण परिणाम उत्पन्न होते हैं, तो परिणाम कैसे बदले जाएंगे? ये जी प्रश्न थोड़ा जटिल भी है, लेकिन इस तरह से आप जब उसका विचार करेंगे तो आपको समाधान मिल जाएगा। जी। तो इस प्रश्नों की श्रृंखला को हम यही समाप्त करेंगे। और आज की जो 3637वीं गाथा हुई है, उसमें विशेष रूप से ये देखने में आया कि जो हम पर द्रव्य को अपना मान करके बैठे हैं, वो पर द्रव्य में हमारा कुछ भी बस नहीं चलता है। अगर हम पर द्रव्य से भिन्न होकर के स्वद्रव्य की ओर दृष्टि करेंगे, तो हम अपनी आत्मा की अनुभूति भी कर सकते हैं। और आपने भी यही बताया कि जो गाथा है वो अपनी आत्मा की अनुभूति के लिए बहुत ही कार्यकारी रहे हैं। तो इन गाथाओं का हम, और इस जो कक्षा चली है उसको यूट्यूब पर अपलोड अपलोड कर दी जाती है। आप पुनः पुनः इन क्लासों को सुनेंगे तो इसमें और गहनता प्रकट होगी, गहनता आएगी। और हमारे जो अभी देखिए 1 घंटे में हमने सुन तो लिया, कई बार हमारा उपयोग भी भ्रमित हो जाता है। तो अगर हम बार बार इन कक्षाओं को सुनेंगे तो हमें भी अपने उपयोग की स्थिरता भी बढ़ेगी। और आज की कक्षा में गाथाओं में भी उपयोग की स्थिरता की बात चली थी। हमारा उपयोग स्थिर हो, हम अपने आत्म का कल्याण करें, अपने स्वरूप को जाने, अनुभव करें। इसके साथ ही हम आज की कक्षा को यहीं विराम देंगे। नेक्स्ट स्वाध्याय अगले मंडे को होगा। तो मैं जीतू भाई जी की आज्ञा से इस सेशन को विराम देना चाहूंगा, अगर आपकी आज्ञा हो। ठीक है। जी, प्रणाम जीतू भाई। हरे प्रणाम कृष्ण। सर।